कहते हैं कि सभी चढ़ते सूरज को नमस्कार करते हैं, लेकिन आस्था के महापर्व छठ पूजा में डूबते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की जाती है। यह एकमात्र त्योहार ऐसा है जिसमें डूबते सूरज की पूजा की जाती है। देश दुनिया में आस्था का महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज यानी गुरुवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का तीसरा दिन संपन्न हुआ। कल यानी शुक्रवार 8 नवंबर को उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा। इसी के साथ व्रतियों का 36 घंटों का निर्जला उपवास भी खत्म होगा। लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे दिन देश भर में पूजा अर्चना की गई। विभिन्न गंगा घाटों, तालाबों, जलाशयों और घर और अपार्टमेंट की छतों पर लाखों महिलाओं ने अस्त होते सूरज को अर्घ्य दिया। बता दें कि मूलतः बिहार और पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह महापर्व अब पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, गोवा और दिल्ली जैसी जगहों पर लाखों श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर छठ पूजा की। गोपालगंज में लाखों व्रती छठ घाट पहुँचे। आम से लेकर खास तक के लोग भक्ति में डूब गए। विभिन्न नदियों के तटों, तालाबों और जलाशयों पर भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। मोहल्लों से लेकर नदी के तटों तक यानी पूरे इलाके में छठ पूजा के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। आज पूरे दिन नदियों व जलाशयों के घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। महिलाओं ने अपने परिवार के साथ सज धज कर विधि विधान से अस्ताचलगामी सूर्य को छठ पर्व के तीसरे दिन का अर्घ्य दिया। भगवान भास्कर और छठी मैया की आराधना का यह पर्व डाला छठ 4 दिनों का पर्व माना जाता है। पहले 2 दिन कद्दू भात, नहाए खाए और खरना जैसी मान्यताओं को पूरा करते हुए व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष 2 दिन छठ के इस कठिन व्रत को रखते हैं। पहले दिन अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत को आगे बढ़ाकर दूसरे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ के पावन पर्व पर गीतों के साथ व्रती महिलाओं ने अस्त होते भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर पहला अनुष्ठान पूरा किया। अब कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं अपने इस कठिन व्रत को पूरा कर भगवान भास्कर की आराधना के साथ अगले साल फिर से इस कठिन व्रत को उठाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगी। छठ पूर्व के मौके पर गोपालगंज के अलग अलग घाटों पर अद्भुत छटा देखने को मिली। इस अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने छठ घाटों का जायजा लिया और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। जिला प्रशासन ने छठ पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुख्ता व्यवस्था की थी। सभी छठ घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पेयजल की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं छठ घाटों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि हमने छठ पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। सभी छठ घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। लोगों से अपील है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। पहले तो देखिए, मैं आपके माध्यम से जिला के जितने निवासी हैं उनको छठ पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। देखिए, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन जो है छठ पर्व मनवाने के लिए सभी तैयारियां की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या साफ सफाई के दृष्टिकोण से हो या कंट्रोल रूम के दृष्टिकोण से हो, सभी तैयारियां हम लोगों ने कर लिया है। और उसी उपलक्ष्य में आज मेरे द्वारा और एसपी के द्वारा सभी घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। पुनः आपके माध्यम से सभी जिला वासियों को छठ के हार्दिक शुभकामनाएं। गोपालगंज वासियों को संध्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग के द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और अगर किसी भी आदमी को कोई भी इशू हो, कंट्रोल रूम के नंबर इशू किए गए हैं, उन पे कॉल करके और संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, रात में भी रहेगी। रात में गृह वेदन निरोधक दस्ता भी बनाया गया है, वो भी लगातार घूम करके लोगों ने जो इनपुट दिए उसके आधार पर घूम रहे हैं।